नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है और स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है और इनमें क्या फ़र्क होते हैं। दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन को आसान शब्दों में हम मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं। मान लीजिए हमें एचडीएफसी बैंक को पूरी तरीके से खरीदनी हो तो हमें कितने पैसे खर्च करने होंगे, यही एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगी। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अभी के वक्त की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक के एक शेयर की कीमत करीब 1660 रुपये है, जबकि इस वक्त मार्केट में एचडीएफसी बैंक के टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल शेयर्स करीब 550 करोड़ हैं। तो अगर हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालनी हो तो हमें एचडीएफसी बैंक के एक शेयर की कीमत को उसके टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि करीब 9,13,000 करोड़ रुपए निकल कर आती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें एचडीएफसी बैंक को पूरी तरीके से खरीदना हो तो हमें 9,13,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, क्या आप एचडीएफसी बैंक को खरीदना चाहेंगे? क्या आपके पास इतने पैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझ चुके हैं। अब हम स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को समझने की कोशिश करेंगे और इनमें क्या फ़र्क होता है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन होता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। दोस्तों, हमारे देश में हज़ारों कंपनीज़ हैं, जिनमें कुछ बड़ी, कुछ छोटी और कुछ बेहद छोटी होती हैं। सेबी के अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के रैंक की बेसिस पर टॉप 100 में आने वाली कंपनीज़ लार्ज कैप कंपनीज़ कहलाती हैं। वहीं 101 रैंक से लेकर 250वें रैंक तक आने वाली कंपनीज़ मिड कैप कंपनीज़ कहलाती हैं और 251वें रैंक के नीचे आने वाली बाकी सारी कंपनियां को स्मॉल कैप माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमें इनमें से किस में अपने पैसों को लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप की। दोस्तों, यह काफ़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी हाई होता है, इसलिए यह काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं और यह विपरीत परिस्थितियों में भी आसानी से कम बैक कर लेती हैं और इसी वजह से इनमें रिस्क काफ़ी कम होता है। चूँकि ये कंपनीज काफ़ी हद तक ग्रोथ कर चुकी होती हैं, इसलिए इसमें और आगे ग्रोथ करने के चांसेस मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, हम बात करेंगे मिड कैप के बारे में। दोस्तों, यह मिड रेंज की कंपनीज होती हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ना ही काफ़ी हाई और ना ही काफ़ी स्मॉल होता है। इनके कुछ सालों में लार्ज कैप कंपनीज बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनमें रिस्क हाई होता है। वहीं साथ ही साथ प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट के चांसेस भी हाई होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में इनके डूबने या कम बैक करने के चांसेस 50-50 होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पॉलीकैब, रिलैक्सो फुटवेयर्स। अब बात करेंगे स्मॉल कैप के बारे में। दोस्तों, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम होता है, इसलिए ये विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभालने में अक्सर नाकामयाब होते हैं और अक्सर ऐसी कंपनीज डूब भी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कई सारे स्मॉल कैप कंपनी ऐसे भी होते हैं जो अपने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की दम पे काफ़ी लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हैं और स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप तक का सफ़र तय कर लेते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी तरह हर लार्ज कैप कभी न कभी स्मॉल कैप था। लेकिन हर स्मॉल कैप लार्ज कैप हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्हीं वजहों से कभी कभार ऐसे शेयर्स आश्चर्यजनक ग्रोथ दिखाकर लोगों को हैरान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, इनमें रिस्क काफ़ी हाई होता है और इनके डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपने पैसों को काफ़ी सोच समझकर ही ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं अब आप मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को समझ चुके होंगे और आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।